my ideas, both in terms of what we have already agreed to, in terms of the establishment of air bubbles between India and the other. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने जब से एयर बबल्स शब्द का इस्तेमाल किया, तब से हर कोई इसके बारे में पूछ रहा है। सबके मन में सवाल है कि आखिर ये होता क्या है। सरल भाषा में कहें तो एयर बबल्स को हवाई क्षेत्रों में दो देशों के बीच होने वाले द्विपक्षीय करार होता है। यानी एयर बबल्स दो देशों के बीच हवाई सेवा के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया एक एयर कॉरिडोर होता है। इसमें दोनों देशों के बीच करार के तहत हवाई यात्रा को मंजूरी दी जाती है। कोरोना संकट की वजह से लगी बंदिशों के बीच आवश्यक शर्तों का ध्यान रखते हुए दो देश आपस में एयर बबल्स शुरू करते हैं। इसमें सुरक्षा मानकों का पालन करना होता है। भारत दुनिया के कई देशों के साथ इस प्रक्रिया में जुटा हुआ है ताकि वो अपने विमानों को उन देशों से आने जाने की अनुमति दे सकें। ये करार भारतीय ऑपरेटर्स को छोड़कर है। उड्डयन मंत्री ने जिस एयर बबल्स का जिक्र किया उसके मुताबिक अमेरिका के यूनाइटेड एयरलाइंस 17 से 31 जुलाई तक भारत और अमेरिका के बीच 18 उड़ानों का संचालन करेगी। ये फ्लाइट अमेरिका से दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगी। इस तरह एयर फ्रांस 18 जुलाई से 1 अगस्त के बीच दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए 28 फ्लाइट्स का संचालन करेगी। जर्मनी की एयरलाइंस कंपनी लुफ्थांजा भी 2 सप्ताह के लिए उड़ानों का संचालन करेगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि एयर बबल्स स्थापित करने के लिए ब्रिटेन के साथ बातचीत चल रही है। इस बीच भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच 12 जुलाई से उड़ानें जारी हैं। इसके तहत 15 दिनों के लिए संयुक्त अरब अमीरात के विमानों को भारत से आने जाने की अनुमति दी गई है। इससे पहले अमीरात ने फंसे हुए भारतीय नागरिकों को लाने की अनुमति दी थी, लेकिन उसने भारतीय नागरिकों को लाने के अलावा किसी अन्य तरह की इजाजत नहीं दी थी। नई व्यवस्था के तहत आईसीए ने संयुक्त अरब अमीरात के नागरिकों को 26 जुलाई तक भारत में अब वापस उड़ान भरने की मंजूरी दी है। नई व्यवस्था पर बात करते हुए उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को कहा कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड़ान कोरोना से पहले वाली स्थिति में नहीं आ जाती, तब तक एयर बबल्स वाली व्यवस्था चलेगी। लेकिन एयर बबल्स का मतलब कमर्शियल अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ान संचालन को फिर से शुरू करना नहीं है। ये अभी भी प्रत्यावर्तन उड़ानें हैं, जहां देशों ने एक दूसरे के देश को उड़ान भरने की अनुमति देने पर सहमति जाहिर की है, लेकिन शर्तें लागू रहेंगी। इससे पहले कि आप किसी देश में जाने के लिए हवाई टिकट बुक करें, ये सुनिश्चित कर लें कि गंतव्य देश आपके प्रवेश की अनुमति दे रहा है या नहीं। अधिकांश देशों में अभी भी पर्यटकों के प्रवेश पर बंदिश है। मसलन गृह मंत्रालय ने 1 जून को जारी एक ज्ञापन में कहा था कि केवल ऐसे व्यक्ति जो गंतव्य देशों के नागरिक हैं, जो ग्रीन कार्ड या OCI कार्ड धारक हैं, जो 3 महीने की विशिष्ट वैधता के साथ उस देश का वीजा लिए हुए हैं, वही विदेश यात्रा कर सकते हैं। साथ ही किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रोजगार, इंटर्नशिप, प्रवेश की पेशकश करने वाले भारतीय नागरिकों को 1 महीने की न्यूनतम विशिष्ट वैधता के साथ उस देश के वीजा के साथ जाने की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन याद रखें, ये अभी भी गंतव्य देश की तरफ से निर्धारित नियमों के अधीन है, जिसके लिए भारत रियायतें देता है। इस तरह भारत की यात्रा करने के इच्छुक लोगों को भी भारतीय प्रशासन की ओर से निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। भारत में यात्रा करने की जिन श्रेणियों में अनुमति दी जाएगी, उनमें स्वास्थ्य सेवा, व्यवसाय, निर्माण, इंजीनियरिंग, प्रबंधकीय, डिजाइन विशेष और कुछ अन्य शामिल हैं। खास कारणों को लेकर भारतीय प्रशासन की संतुष्टि के बाद ही बाहरी लोगों को यहां आने की अनुमति मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। Terrain which is affected by the virus, and this is also the case with other places, other cities in the world where we normally fly to. So I will give you an introduction and I will tell you where we are on the air bubbles. Till International Civil Aviation